मन में हो कुछ बहुत बड़ा करने का तो इम्पॉसिबल जीवन में कुछ भी नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आज की खास तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा नागौर जिले का एक छोटा सा ग्राम सूदवाड़, जहां का एक होनहार बालक अंकित बिसु, जिसने मात्र 17.5 साल की उम्र में बहुत बड़ा पद हासिल करके न केवल गांव का नाम रोशन किया बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि अंकित बिसु जो कि मात्र 17.5 साल का है और इसने प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने ग्राम सूदवाड़ से शुरू की थी और इसके बाद आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है और आज एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर आपका चयन हुआ है। ये गांव के साथ साथ में पूरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का माहौल है और अभी जो है सूदवाड़ पहुंचने पर इसका जो भव्य स्वागत किया है ग्रामीणों द्वारा, परिजनों द्वारा, साफा माला व अन्य के द्वारा स्वागत करते हुए मुंह भी मीठा करवाया गया। आइए देखते कुछ खास तस्वीरें कि किस प्रकार से इस स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और अंकित से भी बात करेंगे कि अंकित, आपने जो है ये मुकाम हासिल किया, इसके पीछे क्या क्या आपको मेहनत करनी पड़ी और कहां कहां तक आपको भागदौड़ करनी पड़ी। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि अंकित बिसु का चयन एनडीए में हुआ है, जो एक ग्रामीण परिवेश है और इसने प्राथमिक शिक्षा हमारे ही विद्यालय सरस्वती स्कूल सूदवाड़ से ली, उसके बाद अजमेर से आगे झुंझुनू और आज इसने इतनी उपलब्धि प्राप्त की कि कोई आसपास के एरिया में इतना बड़ा अफसर नहीं बना। मैं इनको धन्यवाद और आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं धर्माराम चोइल, संचालक सरस्वती बाल निकेतन सूदवाड़। एक मिनट सुनो। मैं अंकित का चाचा हूं और हमारे पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है कि आज इतने ऊंचे पद पे एक किसान का बेटा, परिवार, इसके दादाजी का सपना था कि एक अफसर बने, ये अफसर बन के आज दिखाया है। हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। हम रूपाराम बिसु। मैं अंकित का पिताजी हूँ। मैं भी आर्मी में हूँ और मेरी 25 साल नौकरी होगी और ये बचपन से ही पढ़ाई में ठीक था और इसका तैयारी करी हमने सैनिक स्कूल की। तो ये फर्स्ट में प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ली थी, उसके बाद अजमेर पढ़ा 2 साल, उसके बाद इसका 2018 में सैनिक स्कूल झुंझुनू में प्रवेश हो गया था। तो 2018 से 2025 में ये झुंझुनू रहा और जैसे 12th के अंदर इसने एनडीए का पेपर दिया और अपनी सफलता प्राप्त की फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में। और ये हमारे आसपास में हमारे गांव का और परिवार का सबका सहयोग से इतनी सफलता हासिल की, इसमें हम सबकी गर्व की बात है। इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज आपके परिवार का एक चिराग इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में रोशनी फैला रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सब आप लोगों की, बच्चे की मेहनत और परिवार की गाइडलाइन, ये सब। मैं हवलदार रामलाल 23 जाट, मैं पोस्टेड हूँ अभी।
मैं अंकित की बहन, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसने बहुत बड़े पद पर पोस्ट ज्वाइन की है। ये हमारे सब के लिए, हमारे गांव वालों के लिए, हमारे घर वालों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इससे हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी इसकी तरह अफसर बनूं और मेरे गांव और परिवार वालों का नाम रोशन करूं। मेरा नाम मनीषा। मेरा नाम अंकित बिस्व है। मैं नागौर जिले के सुधवाड़ ग्राम का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक विद्यालय सुधवाड़ से की थी और उसके बाद सन 2018 में मैंने सैनिक स्कूल झुंझुनू में प्रवेश लिया। जब मैंने सैनिक स्कूल झुंझुनू में प्रवेश लिया तब मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे के बारे में पता चला और तभी से कक्षा 6 से जो वहाँ पे व्यवहार जैसा था, मतलब कि सुबह उठना, फिर पीटी करना, ड्रिल करना, फिर उसके बाद में पढ़ाई के लिए जाना, फिर मतलब कि जो रूटीन बन रखा था वो पूरा ऐसा मिलिट्री टाइप ही था। तो फिर उसके जरिए मैं एनडीए की तैयारी शुरू की। मैंने कक्षा 12वीं में प्रवेश किया था तब मैंने अच्छी पूर्ण तरीके से एनडीए की तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद अपना एसएसबी मेरा 17 एसएसबी बेंगलोर में हुआ था। उसके बाद अब मेरिट आ गई और अभी मेरा 27 दिसंबर 2025 को ज्वाइनिंग है। धन्यवाद। साधारण परिवार के हैं, किसान के बेटे हैं। मैं भी किसान खेती करता हूँ और मेरा सपना पूर्ण हो गया। मेरा पोताना धन्यवाद है। जय राम। आज मार फोटो है वो नौकरी लागू में बड़ा खुशी है सब परिवार। धन्यवाद। भाई ने पकड़ा दिया सही बात है।
अंकित नमस्ते। नमस्ते। अंकित, जनता चाह रही है और ये जो पब्लिक आपको देख रही है ये आपसे प्रेरणा चाह रही है कि आपने 17.5 साल की उम्र में इतना बड़ा पद जो हासिल किया, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कैसे मेहनत की, आपका कैसा रूटीन रहा, डेली का जो रूटीन है वो आपका पढ़ाई के प्रति कैसा रहा और अन्य गतिविधियों में आप कैसे अव्वल रहे? सबसे पहले तो मतलब कि मेरे परिवारजनों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, उसकी वजह से मैं ये सफलता हासिल कर पाया। और उसके बाद जब मैंने सैनिक स्कूल झुंझुनू में प्रवेश किया तो उससे मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा सहायता मिली। तो मैं कहूँगा कि मेरे परिवारजनों और मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ है मेरी सफलता के पीछे। अपने परिवार में ऐसा कोई शख्स जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करता था, ज़्यादा प्रेरित करता था इसके लिए कि आपको आगे जाके ऐसा बनना है, या फिर आपके मन के भाव ऐसे थे कि मुझे आगे इस पथ पर जाना है? नहीं, मेरे परिवार में सभी मेरे को मतलब कि प्रेरित करते थे। और सबसे ज़्यादा योगदान कहूँ तो मेरे जो चाचा है वो मतलब कि सुबह 5 बजे उठ के मुझे स्कूल लेके जाते थे, फिर उसके बाद वापस लेके, मतलब सर्दियों में भी 5 बजे उठ के फिर स्कूल लेके जाना। आपके परिवार में और कोई सरकारी कर्मचारी? हाँ, मेरे पापा है जो आर्मी में ही है। तो आपके पापा से आपने क्या सीखा? सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो तो है डिसिप्लिन की, मतलब कि डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन कंसिस्टेंसी। तो वही है कि अगर तुम धीरे धीरे भी काम कर रहे हो पर डिसिप्लिन से वो रूटीन रोज़ फॉलो कर रहे हो तो ये कुछ नहीं है, आसानी से हासिल किया जा सकता है। एक छोटे से ग्राम से आप निकले हो और छोटे से ग्राम में आपने जन्म लिया, एक किसान के घर में आपने जन्म लिया है। किसान के घर में जन्म लेने के बाद आपकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई है, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आप अपने से जो छोटे आपके पीछे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप प्रेरणा रूप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन अभी मैंने जो बताया वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे रोज़ पढ़ रहे हो, जो रूटीन बना रखा है उसको फॉलो करते रहो बस। और गाइडेंस भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि इसमें रोल प्ले करता है, बाकी डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो इस लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं या आ चुके हैं या फिर धीरे धीरे वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं भी इस लाइन में जाऊँ, उनके लिए आप एक नया सा संदेश, अच्छा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? नया संदेश ये है कि मतलब कि जो अपने परिवारजन कहते हैं उनके मतलब कि बात मानो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो अपने टीचर्स बोल रहे हैं उनसे मतलब कि हेल्प लो, गाइडेंस लो और अपना पढ़ाई करते रहो। तो ये थे हमारे साथ में अंकित बिसु, जिन्होंने 17.5 साल की उम्र में इतना बड़ा पद हासिल किया है। और वो ये जितना भी श्रेय है वो अपने माता पिता को, अपने चाचा को और गुरुजनों को देना चाह रहे हैं कि इनकी वजह से, इनकी प्रेरणा से और इनके मोटिवेशन से ये जो है आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और ये देश की सेवा करने के लिए हमेशा इनका परिवार आगे रहा है, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में हैं और ये भी एयरफोर्स में लगा है। तो कहीं ना कहीं देश सेवा में इनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और ये एक संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो जाता है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अंकित बिसु है। मैं सुधवाड़ नागौर जिले का रहने वाला हूँ। टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, इट स्टार्टेड व्हेन आई जॉइंड सैनिक स्कूल झुंझुनू इन 2018. Whenever a cadet joins Sainik School, the only motive of him is to get in NDA, and I am very lucky that I have got that opportunity and I have proved it. And I am joining National Defence Academy on 27th December 2025. And talking about who all have supported me, so I am very grateful to have such family who have supported me in each and every decision of my life. Talking about my uncle who used to wake up at 5 o'clock in the morning, he used to take me to school, and means each and everyone in my family have seen this dream of me joining National Defence Academy along with me. So I am really very happy that I am joining. And talking about my school, so I joined Sainik School Junjunu in 2018, and I am very grateful to have a very good set of teachers who helped me a lot. Talking about my teachers,
a few name I'll take like CP sir, Kanak sir, and a lot many more who have helped me to achieve this success with me. And also from starting, the routine of my school was like military based. So I used to wake up early in the morning and going for PT and then doing drill marches and academics. Then along with also there was seniority and junior. So I have a very good juniors as well, and my classmates are also very helpful, and we have a strong bond till now. I have passed from Sunny School Jhunjhunu, but till now we have a group in which we all used to discuss about our dream and how they are working. And still a few of my friends are working to achieve this dream, and I am very grateful that I have done this. Thank you.